नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आमतौर पर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग को सत्ता की मलाई पसंद है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि अगर मिथुन चक्रवर्ती की बात की जाए तो मिथुन चक्रवर्ती पहले सीपीएम में थे, उसके बाद वो टीएमसी में आए और फिर उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बीजेपी ने उन्हें कुछ अवार्ड भी दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपोजिशन में रह के ही पब्लिक की आवाज़ को अपनी आवाज़ बना लेते हैं और आप पब्लिक की जो प्रॉब्लम होती है उसको इशू बनाकर वो अपनी पॉलिटिकल कैरियर को आगे बढ़ाते हैं। उन्हीं में से एक ऐसे ही नौजवान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनका ताल्लुक़ कांग्रेस से है और काफ़ी दिनों से ये कांग्रेस में को बहुत एक्टिव है और अपनी बात को बहुत मुखरता से बहुत अच्छे अंदाज से रखते हैं। आइए 21 जुलाई को लेकर आज उनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि 21 जुलाई को वो क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। का इस्तकबाल है, कल 21 जुलाई है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 21 जुलाई का बंगाल में बहुत अहम रोल है और जिस काम को कांग्रेस आई को करना चाहिए वो काम ममता बनर्जी करते हुए हम लोग को दिखाई दे रही है और आज भी वो उस कार्यकर्ता को नहीं भूली है जो शहीद हुआ था। इस पर क्या बोलेगा? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं कि अगर वो कार्यकर्ता को नहीं भूली होती तो सबसे पहला जो 13 लोग शहीद हुए थे हमारे यूथ कांग्रेस का झंडा लेकर, उनके परिवारों को ममता बनर्जी देखती। एक दूसरी बात, ममता बनर्जी का उस समय उसमें आपको एक पुलिस प्रशासन से जो नाम सिराजुल हक, उन्होंने ममता बनर्जी का जान तक बचाया था। हवलदार कांस्टेबल थे। सीपीएम के समय जब वो आंदोलन हुआ था उस वक्त ममता बनर्जी का जान बचने के बाद देखा गया कि जो सिराजुल हक है उसका नौकरी चला गया। उन्होंने बजाप्ता सीएम को चिट्ठी, बजाप्ता फराद हकीम साहब को जाकर मिले, चिट्ठी दिए, लेकिन उसके परिवार से या उसको कोई भी ममता बनर्जी से हेल्प नहीं मिला। रही बात शहीद दिवस जो है वो युवा कांग्रेस का झंडा लेकर युवा कांग्रेस के लोग शहीद हुए थे। ये हमारा हो सकता है कि किसी नेता का भूल हो जो ममता बनर्जी ने इस शहीद दिवस को 21 जुलाई को ममता बनर्जी ने हाईजैक किया, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर एक ब्लॉक के अंदर में शहीदों के याद पर कहीं पे ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं पे आई चेकअप, कहीं पे कुछ। कल ही उसी आप देखेंगे कि आसनसोल के एचएलजी मोड़ पर युवा कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट के बैनर के तले वहां पे कल एक आंदोलन शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है, जो हैंगर स्ट्राइक। वो इसलिए क्यों? नो हेल्थ नो वोट। कल मैंने आप लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं हैंगर स्ट्राइक जी। अच्छा, एचएलजी के पास ये प्रोग्राम क्या आपका? ये प्रोग्राम है नो हेल्थ नो वोट। आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया, लेकिन आप अगर किसी हॉस्पिटल में जब जाएंगे, लोग जाते हैं तो वहां पे देखा जाता है तो पहले बोल दिया जाता है कि बेड खाली नहीं है। किसी जगह पे अगर कार्ड के जरिए लिया भी जाता है तो वहां पे 20,000, 25,000, 50,000 रुपए उनसे लिया जाता है। यहां यह भी बोला जाता है उसका आप कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगा। यह भी बोला जाता है कि पेट का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो हड्डी का ट्रीटमेंट नहीं होगा। यह है। तीसरी बात हमारा है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में 87 हेल्थ सेंटर कॉरपोरेशन ने बोला था कि हम बनाएंगे, जिसमें से हमारे पास जो खबर है 30 करीब बन चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि हेल्थ सेंटर पे ताला झूल रहा है। 20 में 20 टोटल बंद है, 20 टोटल बंद है, ताला बंद है। जो साल भर से, 1.5 साल से, 2 साल से उसमें ताला झूल रहा है, अभी तक चालू नहीं हुआ। तो क्यों भाई? तो क्या लग रहा है कि कॉर्पोरेशन एकदम हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से नाकाम है? सिर्फ कॉर्पोरेशन नहीं, पूरी सरकार पूरी तरीके से फेलियर है। अच्छा, आप कल की प्रोग्राम की अगर बात कर रहे हैं तो कल हम लोग देख रहे हैं कि एक आप प्रोग्राम आप कर रहे हैं तो कल एक ही जगह और कांग्रेस का भी प्रोग्राम हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप। और ऐसा हम लोग को लग रहा है कांग्रेस 2 ग्रुप में इन दिनों आसनसोल में बटी हुई है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, आसनसोल में बटी हुई है, किस पार्टी में नहीं बटी हुई? आप जाइए तृणमूल कांग्रेस में देखिए कितने बटे हुए हैं। आप जाइए बीजेपी में देखिए, अभी दिलीप घोष इधर से उधर दिल्ली जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बटे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी आगे की ओर जब बढ़ रही है तो आज आप 2 ग्रुप देख रहे हैं, कल हो सकता है 4 हो। तो जब पार्टी का दल जब बढ़ता है तो ये देखा जाएगा कि ग्रुप विजन होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता, आप तो चूंकि सीनियर कार्यकर्ता कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर
दो ग्रुप अगर मिल के काम करे तो और बेटर होता। देखिए ऐसा तो है ना कि दूरी पे हो रहा है, एक जगह ब्लड डोनेशन हो रहा है, शहीदों के याद पे एक जगह ब्लड डोनेशन हो रहा, और एक जगह नो हेल्थ नो वोट का हैंगर स्ट्राइक हो रहा है। तो ये तो कहीं ना कहीं कि पब्लिक देखेगी कि कांग्रेस पार्टी ही आंदोलन पे रहती है। अच्छा, अगर इलेक्शन की बात की जाए, जैसा कि अभी मोदी जी घूम के चले गए दुर्गापुर में, और कल ममता बनर्जी 21 जुलाई के प्रोग्राम कर रही है जो हर साल करती है, तो कहीं ना कहीं बंगाल में भी इलेक्शन का बिगुल बज गया। लेकिन अगर इलेक्शन की बात की जाए तो ये बंगाल का इलेक्शन दारोमदार हम लोग को बिहार के रिजल्ट पर होता हुआ दिखाई दे रहा। अगर कांग्रेस या इंडिया अलायंस बिहार में सरकार बना ले रही तो वो पूरा दमखम हम लोग को लग रहा कि बंगाल में लगाएगी। लेकिन उससे पहले अब 22 जो इलेक्शन हुआ, इसमें हम लोगों ने देखा कि लगभग आप लोग को 30,000 वोट मिला, और उस 30,000 में लगभग 28,000 वोट माइनॉरिटी का वोट मिला कांग्रेस को। बंगाल के जो हाल दिनों में 22 इलेक्शन हुआ, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो माइनॉरिटी है वो टीएमसी से छिटक के कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं? देखिए, जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें हकीकत में है कि कांग्रेस पार्टी को वोट माइनॉरिटीज़ का मिला, और लोग माइनॉरिटीज़ के तरफ, माइनॉरिटीज़ वोट जो है वो कांग्रेस के तरफ रिटर्न आ रही है। इसका कारण है कि ममता बनर्जी माइनॉरिटी के बारे में सिर्फ बोला करती है, माइनॉरिटी के बारे में कुछ काम नहीं होता है। आपने देखा है कि वक्फ बोर्ड का कानून के खिलाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ में बंगाल के अंदर में जब आंदोलन होता है तो ममता बनर्जी कहती कि सबसे बड़ा दुश्मन हम होंगे, जाके जो आंदोलन करना वो दिल्ली में करो। आप देखिए कि पीरजादे के घराने से हमारे कांग्रेस पार्टी में दिल्ली में जाकर कांग्रेस पार्टी का झंडा थामे और कांग्रेस पार्टी की तरफ आए। धीरे धीरे मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, पुरुलिया, जगह जगह, कलकत्ता, आप कुछ दिन के बाद देखेंगे हमारे यहाँ भी बहुत लोग आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का झंडा थामेंगे, और कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में एक अच्छा जगह पे जाएगी। आप बोल रहे हैं झंडा थामेंगे। अगर बंगाल की बात की जाए तो बीजेपी और टीएमसी वाला तो आप लोग को सीरियस में ले ही नहीं रहे, वो तो आप लोग को समझ ही नहीं रहे। उनको लग रहा है कि आप खाता भी नहीं खोल पाइएगा इस बार के 2026 के इलेक्शन में। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, सब पार्टी अपने अपने प्रचार की तरफ रहती है। कांग्रेस पार्टी भी आप देखेंगे कि आने वाला समय में राहुल गांधी खुद इमरान प्रतापगढ़ी अभी होकर गए हैं, और संगठन के लिए इमरान प्रतापगढ़ी आए थे। माइनॉरिटी का जो विंग है वो सब तरफ पूरे बंगाल के अंदर में मजबूती की तरफ बढ़ाया जा रहा है, और आने वाला समय में राहुल गांधी, आपको प्रियंका गांधी, खड़गे जी खुद आएंगे और बंगाल का दौरा उनका होगा। बिहार का चुनाव खत्म होते हुए आप देखेंगे कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी। अगर आपकी अगर बात की जाए तो आप बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और अपोजिशन की आवाज़ को उठाते हैं, तो शाह आलम को डर लगता है? देखिए, डर किस बात का, किस बात का डर भाई? किससे डरेंगे? आप हक के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी आप देखेंगे जिस पार्टी में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ाई लड़ा है, तो हम लोग भी इस आसनसोल के अंदर में हम लोग लड़ाई लड़ते हैं आम जनता के लिए, और आम जनता के लिए जो भी लड़ाई करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, क्योंकि जिसको मौत आएगा अल्लाह लेगा, मोहल्ला में क्या है। चलिए, ये कि कल आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप हैंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, पब्लिक से आपकी क्या अपील है, लोगों से आपकी क्या अपील है, हमारे चैनल के माध्यम से बता दें। देखिए, कल के प्रोग्राम के हवाले से, कल का जो प्रोग्राम है वो आम जनता के लिए है, गरीबों के लिए खास करके है कि हेल्थ एक ऐसा इशू है, हेल्थ एक ऐसा है कि सबों को ज़रूरत पड़ता है, और ख़ास करके गरीब का जो ट्रीटमेंट हो उसी के लेके ये आंदोलन हम लोगों का जो कल युवा कांग्रेस के ओर से शुरू हो रहा है। हैंगर स्ट्राइक तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार आकर झुकेगी नहीं, जब तक बताएगी नहीं कि क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और हेल्थ कार्ड का जो इशू है उस पर लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, जाए हर हॉस्पिटल में, नहीं तो उस हॉस्पिटल का जो लोग नहीं लेते हैं और जो लोग पैसा लेते हैं उस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल करना होगा। चलिए सर, आप बिजी थे, फिर आप